परिवार में जो मुकदमों का नया सिलसिला है आपकी बहू पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि एक नया चैप्टर तो खोल दिया गया है और मीडिया के लिए भी चटपटा चैप्टर है ये, और एक सब समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। हम राजनीति में हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वो आज सत्ता में हैं, तो हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वो तो बात समझ में आती है। परिवार के सदस्यों में ऐसे लोग भी जिनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं, उनको भी लपेटा जाता है। अब एक बहू को, एक महिला को, तो यह है समझ। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिल पाई अभी तक? क्या अब वो तो आप लोग अपलोड कर दिए तो कैसे है, उसमें तो मैंने कल बता दिया था कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगी। एफआईआर एक पुलिस अधिकारी ने लिखाई है और तमाम विरोधाभास है उसमें, तमाम विसंगतियां हैं। जिस तरह से उन्होंने जो आरोप कर क्या सकते थे उस आरोप के अलावा, उन्होंने उनके विचार भी, उनकी भावनाएं, उनकी योजनाएं, वो सब कुछ उसमें लिख दी हैं। एक महिला, सीधा आरोप तो ये है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में रजिस्टर में मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था, तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है उसको, बताएं। इसमें उनके साथ निकट वालों के साथ जेल कर्मियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, तो उसमें ये बता रहे हैं और पुरस्कार भी मिला है। कोई बहुत उपलब्धि जब होती है तो पुरस्कार भी मिलता है, कुछ को सजा और कुछ को पुरस्कार। ये संकेत है, साइलेंट संकेत है इस बात के लिए कि लीक से हट करके जिस तरह की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा। अब कितना हास्यास्पद है, लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका के इतने बड़ी कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति, और फिर कोई राज्यसभा का एमपी बनता है, कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है, तमाम टीका टिप्पणियां हो रही है, आप छुपाए रहिए उसको, लेकिन देश की जनता अवाक है कि उनकी वाली करने वालों को लगातार पुरस्कार और उनके कुकर्मों में साथ न देने वालों को लगातार सजा। हो सकता है कि जिन लोगों को इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों को फंसाया गया, उनके माध्यम से पहले कोशिश की जाती रही हो कि तुम इस तरह का कोई षड्यंत्र करो, और वो इसको अंजाम देने के लिए नहीं तैयार हुए, तो लो अब सजा भुगतो। ये नहीं हो सकता। इसमें साजिश की बू है 100%। इसमें अभी क्या गुंजाइश है? एक साजिश वो है जो कुछ हुआ, और दूसरी साजिश ये है कि तमाम गोदी मीडिया के लोग इसको खूब उठाओ। अगर सबसे बड़ा आरोप है ये है कि एक महिला मिलने गई थी जो उसकी पत्नी ही है, और सबसे बड़ा उसके साथ ये है कि वो जेल में मुलाकात कर रही थी, परमिशन नहीं थी। अब फिर ये है कि उसके तलाशी में 2 मोबाइल मिला, वो महिला गई मुलाकात करने, लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। कितना ज़बरदस्त न्यूज़ बन गई, और दिखा ये दिया गया कि उसके पास से मोबाइल मिल गया। अब एक महिला के उंगली में रिंग नहीं होगी, कैसा आभूषण, क्या है, कोई अपराध है आभूषण पहनना, कंगन पहनना, अंगूठी पहनना? रियाल मिला, 12 ठो रियाल उसके पर्स में, वो भी पर्स जेल के अंदर नहीं था, जेल गेट के बाहर
उसकी नौकरानी, उसके बच्चे को खिलाने वाली महिला, एक लड़की, वो बाहर बैठी है कुर्सी लगा करके। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, इंतजार कर रहा अपनी मालकिन का। मालकिन अंदर मिलने गई है और अधिकारियों का जब मूड बन गया तो बाहर से वो पर्स, लेडीज पर्स अंदर ले जाया गया। उस लड़की से पूछा गया कि ये किसका है, कौन है ये लड़का, तुम कौन हो? तो ये लड़का ये है, इसकी माँ मिलने गई है, ये उनका सामान है। ये गाड़ी किसकी है? तो ये उनकी गाड़ी है। तो ये लड़का ये है, इसकी माँ मिलने गई है, ये उनका सामान है। ये गाड़ी किसकी है? तो ये उनकी गाड़ी है। तुम कौन हो? उसके ड्राइवर हैं। ड्राइवर साहब भी अंदर, पर्स भी अंदर। अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का घटनाक्रम आपने? मैं बस इतना जानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं में 7 साल से अधिक की कोई सजा नहीं है। और इसके संबंध में आप भी जानते हैं, यहाँ भी कचहरी में, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में अगर कोई जमानत मांगता है तो ऐसे आरोपी को जमानत देनी है, दे देनी चाहिए। इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं और वो एक महिला है, उसमें आप तो छाप रहे हैं कि उसका 16 तारीख को सुनवाई लगी है। कोर्ट कोई गया होगा तभी तो कोर्ट में उसके बेल की दरखास्त पड़ी है। हमारे घर की पैमाइश तो हमारी पैमाइश करते करते थक गए। घर की पैमाइश, दुकान की पैमाइश, खेत की पैमाइश, खलिहान की पैमाइश, बाग बगीचे की पैमाइश होती रहेगी। जनता इनकी पैमाइश करेगी, इनकी सरकार की पैमाइश करेगी। 2024 में सफाया निश्चित है। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति अगर विचारधारा से वो उनके जमात का भी हो तो वो इस तरह की घटिया हरकतों को कभी मान्यता नहीं दे रहा है कि परिवार की महिलाओं को। मेरी माँ तो मर चुकी है 2018 में 29 दिसंबर को, उनकी जांच हो रही है जो न किसी कानून में है न संविधान में है। यह तो हमारी नीचता की पराकाष्ठा है कि हम किस सीमा तक गिर गए, और जनता इसका फैसला करेगी। अंतो गतवा जनता ही जनार्दन भी है, और वो सब देख रही है। कोई समझता कि जनता बेवकूफ़ है। अच्छी सी खबर आपने बना दिया। हमारे परिवार को आज की डेट में आपने जिस तरह से परोसा है, और उस परिवार का इतिहास और उस परिवार का वर्तमान पूर्वांचल की जनता जानती है। देश की आज़ादी की लड़ाई में मरने मिटने वाले, सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देने वाले परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को, बच्चों को इस तरह से। अब्बास का कसूर ये है कि योगी मोदी चाहते रह गए, फिर भी वो 50,000 वोट से जीत गया। पचे तो कैसे पचे? सता रहा डर कि अब घोसी वाली लोकसभा सीट का क्या होगा। 80 सीट जीतने का नारा देते हैं तो गाजीपुर की लोकसभा सीट का क्या होगा। 543 लोकसभा क्षेत्र में गाजीपुर पहला वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित होने के बाद ये दोनों पहला कार्यक्रम करने गाजीपुर आए। तो गाजीपुर का उस दृष्टि से तो महत्व है कि जिस सीट से ये भयभीत हैं। अब साफ जाहिर है कि घोसी से भी ये भयभीत है। अब मैं कहता हूं पूर्वांचल से सफाया होने जा रहा, और आपको पहले भी बताया था, और धीरे धीरे सब खुलता जा रहा। बिहार ने शुरू किया है। सलूट है उस नीतीश कुमार की शख्सियत को जिसने एक क्रांति का बिगुल फूका, और आज उसकी गूंज बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और दूसरे क्षेत्रों में भी बुरी तरह से है। 200 से नीचे सीटें रहेंगी। आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। देखिएगा, अहंकार में चूर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये मुद्दा दे करके किसी तरह बहलाओ इसी पे। मत करो चर्चा अडानी की। अडानी की चर्चा होगी तो
पोल खुल जाएगा। 12 लाख करोड़ रुपया अदानी का मात्र 15 दिनों में खत्म। और अडानी का नहीं खत्म हुआ, हमारे देश की जनता का वो पैसा है जो बैंकों में रखा था, LIC में रखा था। और हमारे देश की सरकार के मुखिया की ये मेहरबानी थी, 27,000 करोड़ रुपया अकेले स्टेट बैंक ने ले दिया है उसको। विजय माल्या तो 9,000 करोड़ वाला था, भागा भागा भागा, आज तक चोर हो रहा। ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब तो 7,000 से 11,000 तक वाले थे, ये 27,000 करोड़। और LIC, इस सवाल पे क्यों नहीं बात होती? इस सवाल पर, इस मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा होती कि क्या ऐसा संकट आ गया कि आज सारे देश के और सारी दुनिया के उद्यमियों के सामने हम कटोरा लेके खड़े हैं, आओ भैया हम कंगाल हैं, अपना पूंजी लेके आओ, हमारे देश में आप अपनी पूंजी लगाओ। सर एक छोटा सा सवाल, अब स्वदेशी का क्या होगा? एक छोटा सा सवाल, कैसे ये उद्यमी यहाँ पूंजी लगाएंगे? हम जमीन भी देंगे, हम अपने बैंकों में जो गरीबों का पैसा जमा है उस पैसे से लोन भी देंगे और सारी सुविधा भी देंगे, अंदर से कमीशन भी तय कर लेंगे। देश की जनता को क्या भला होगा? क्या रोजी रोजगार मिलेगा? क्या गरीबों को उसमें रिजर्वेशन के अनुसार नौकरी मिलेगी? कहीं कुछ नहीं। अगर ना पूछ लीजिए, अभी तो आ रहे हैं और सारे देवी देवता को चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, देवी देवता हैं कि रुख टेढ़ा कर लिए और 7 की 7 सीटों पर जीरो का नंबर दे के वापस भेज दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी हौसला है तो आए। गाजीपुर की जनता हिसाब किताब 24 का करेगी। घोसी से कौन आएगा सर? परिवार से कोई आ सकता है? नहीं, ये हमारे से पूछने का ये प्रश्न ही नहीं है। घोसी से ऑलरेडी एक सांसद है, वो सांसद पच गया क्या इन लोगों को? हमने ये